गाइस वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आज की वीडियो बहुत ही अलग होने वाली है पिछली वीडियो से। आज की वीडियो में मैं पूरा कवर करूंगा कि इस हफ्ते आखिर ऐसा हुआ क्या है। पूरा का पूरा मार्केट, क्रिप्टो मार्केट में जो 2 ट्रिलियन से ज़्यादा की जो वॉल्यूम थी वो कैसे पूरी की पूरी साफ़ हो गई और 1 ट्रिलियन अब बचा है पूरी मार्केट कैप में। तो आखिर क्या है, सब कुछ हम जानेंगे, सब पे बात करेंगे। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखना। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो यार। वहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत अच्छी वार्निंग्स दे देता हूँ, अच्छे कॉल्स दे देता हूँ और भी बहुत चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। तो सेफ इन्वेस्टिंग करनी है तो टेलीग्राम ज्वाइन करो। तो यहाँ पर देख सकते हो आप विंग का प्राइस को क्या हुआ है। विंग का प्राइस यहाँ पर आप देखोगे कि 5 अप्रैल को कितना हाई था, 0.002 था और वहाँ से अभी 0.003 है। ऑलमोस्ट यहाँ से इसने बहुत लंबा करेक्शन कर लिया है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू सेक्शन में ओपन करके देखोगे ना तो आपको पता चलेगा ये हाल सिर्फ विंग का नहीं हुआ है, ये हाल बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज का इस बार हुआ है इस वीक में। तो आखिर क्या हुआ है इस वीक में बिटकॉइन के साथ, चलिए जान लेते हैं। तो बिटकॉइन कार्नेज में सबसे पहले क्या हुआ कि एक बहुत ही अच्छी बुल रैली हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस की थी अप्रैल 12 से 15 के आसपास, ठीक है। सारी क्रिप्टो करेंसी अपने ऑल टाइम हाई पे थी। तो यहाँ पर एक पहले से ही स्पेकुलेशन, जितने पुराने लोग थे उन्हें यहाँ पर पता था कि एक अच्छा बबल फॉर्म हो रहा है, यानी कि यहाँ पर एक करेक्शन की मार्केट को ज़रूरत है। तो जिस करेक्शन की ज़रूरत थी आखिरकार वो 23 तारीख को आ गया। 23 अप्रैल के आसपास जब बिडेन ने न्यूज़ अनाउंस की कि टैक्स लगेगा, जितने भी 1 मिलियन से ऊपर के ट्रांजैक्शन होते हैं तो उस पर 40% के आसपास टैक्स लगेगा। तो इस न्यूज़ के अराउंड मार्केट ने शुरू में डंप लेना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ अब जानते हैं इस हफ्ते। तो इस हफ्ते मार्केट 16 मई के आसपास टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन था 2.2 ट्रिलियन का बिटकॉइन और पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट का। संडे में आफ्टर 7 दिन ये अभी सिर्फ 1 ट्रिलियन बचा हुआ है। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा इफेक्ट जो है वहाँ बिटकॉइन में पड़ा है, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी में पड़ा है। तो इन सब की शुरुआत कहाँ पे हुई? तो इन सब की शुरुआत सबसे पहले यहाँ पर हुई जब बिटकॉइन आराम से अपना हल्का फुल्का करेक्शन ले रहा था बिडेन की न्यूज़ के बाद और धीरे धीरे मार्केट रिकवर हो रही थी। 56,000 के आसपास कुछ यहाँ पर आ गया था मार्केट। वहाँ पे आती है एक न्यूज़। अब किसकी न्यूज़ आती है? टेस्ला के सीईओ जो है एलन मस्क, उन्होंने कहा कि अनाउंस कर दिया कि ही विल नॉट बी एक्सेप्टिंग बिटकॉइन पेमेंट्स फॉर हिज कार्स given the insane energy consumption that is involved in mining these currency। इन करेंसीज को माइन करने के पीछे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, कंजम्पशन होता है। तो उस एनर्जी को सेव करने वाले, चूंकि हम टेस्ला बनाते हैं, बैटरी से बनाते हैं कार, तो हम एनर्जी को बचाने के लिए उसके साथ देते हैं। यानी कि बिटकॉइन का भी हम साथ नहीं देंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन करता है। जब एलन मस्क ने ये ट्वीट किया तो उसके बाद 54,700 से पूरा का पूरा यहाँ पे प्राइस नीचे ड्रॉप करके 46,000 के आसपास आ गया। 46,000 के आने के बाद ये काफ़ी नहीं था। उसके बाद जितने भी हेटर थे एलन मस्क के, उन्होंने यहाँ पर एक कॉइन निकाला जिसका नाम है स्टॉप एलन। स्टॉप एलन की कम्युनिटी जो है हेटरेट के पीछे इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई कि उसने वहाँ पर स्टॉप एलन के स्टॉक्स को 48x, या स्टॉक नहीं, क्रिप्टो को 48x रिटर्न ला के दिया, यानी 48 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे नीचे आओगे, फिर उसके बाद क्या हो, एलन मस्क ने जब ये टेस्ला की न्यूज़ डाली कि टेस्ला बिटकॉइन नहीं एक्सेप्ट करेगा, तो एक तो पहले भी मार्केट थोड़ी सी डिप में थी। उसके जस्ट बाद आती है चाइना की न्यूज़। चाइना हालांकि यहाँ पर बहुत बार बिटकॉइन को ऑलरेडी बैन कर चुका, तो यहाँ पे कुछ था नहीं मैसिव, यहाँ इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। बट इन दोनों ने मिल के जो इफेक्ट डाला वो बहुत बड़ा इफेक्ट था। बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट 30-40% नीचे आ गया था चाइना में। अच्छा, चाइना खास क्यों है क्रिप्टो वर्ल्ड में? इसलिए क्योंकि चाइना अकाउंट्स फॉर मोर देन 70% ऑफ ऑल बिटकॉइन माइनिंग इन द वर्ल्ड। यानी कि चाइना में दुनिया भर के 70% से ज़्यादा बिटकॉइन माइन होते हैं और वहीं पर से बिटकॉइन दूसरों को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर चाइना में बिटकॉइन माइनिंग बंद हो जाएगी तो आगे के बिटकॉइन आना बंद हो जाएंगे। तो इसीलिए ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चाइना की ये न्यूज़ आती है। उसके बाद क्या होता है कि एलन मस्क उसके बाद एक पोस्ट डालते हैं ट्विटर पे अपनी कि डोंट पैनिक सेल, पे पैनिक सेल मत करिएगा। तो उसके बाद बिटकॉइन फिर से संभलता है थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद फिर से फर्ड न्यूज़ आती है। बीएनबी के ओनर जो बाइनेंस के सीईओ हैं उनके ऊपर आती है, कुछ इन्वेस्टिगेशन बाइनेंस पे चल रही हैं, वो सब आ गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि पेटीएम ने, इंडिया में क्या हुआ, पेटीएम ने जब आईसीआईसीआई बैंक ने वजीरेक्स को हटा दिया कि वजीरेक्स में वो कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, कोई भी जो डील्स नहीं करेंगे वजीरेक्स के साथ या क्रिप्टो मार्केट के साथ, तो जो वजीरेक्स ने उसने मुंह मोड़ा अपना पेटीएम पेमेंट बैंक्स की तरफ। पेटीएम पेमेंट बैंक्स ने मान ली रिक्वेस्ट और वहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपनी सर्विस भी दी वजीरेक्स को, लेकिन ये सिर्फ ड्रामा कुछ दिन के लिए था। उसके जस्ट बाद जो है
कहा था कि उसके जस्ट बाद क्या हुआ था कि जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उसने अपना हाथ पीछे ले लिया वजीरेक्स के साथ। ये कल परसों की बात है जो कि इस आर्टिकल में भी अपडेट नहीं हुई है, क्योंकि अब वजीरेक्स वालों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है P2P के अलावा, और कुछ छोटे मोटे जो बीच के कनेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि 2018 में आरबीआई ने कहा था बैंक्स को कि कोई भी क्रिप्टो से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को प्रमोट ना करें, बट आरबीआई ने ये रूल अपना हटा दिया था मार्च 2020 को। तो इसके बावजूद यहाँ पर बैंक्स नहीं मान रहे हैं और गलत बात कर रहे हैं, जो कि मतलब साथ नहीं दे रहे क्रिप्टो कम्युनिटी का। आप जानते होंगे वजीर इसके सीईओ जो है रेगुलरली ट्वीट कर रहे हैं, आरबीआई को टैग कर रहे हैं कि यहाँ पर गलत कर रहे हैं बैंक, क्योंकि लोगों को परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं क्रिप्टो में जिनका पैसा फंसा है। आप देखोगे अभी बिटकॉइन 34,000 से भी नीचे आ चुका है, बिटकॉइन 29.5% गिर गया है लास्ट वीक से, और यहाँ पर $2,000 के आसपास इथेरियम खुद यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। आप जब देखोगे कि यहाँ पर हुआ क्या है, मेन चीज़ चाइना की न्यूज़ हो गई, एलन मस्क यहाँ पर उसके बाद फिर से आते हैं। एक और चीज़ आपको बताना भूल गया कि उन्होंने कहा कि टेस्ला एज डायमंड हैंड्स। ये ट्वीट जो उनका आया उसके बावजूद देखने को मिला कि उसने कुछ समय के लिए बिटकॉइन को होल्ड करके रखा, बट फिर भी उनका जो इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म होता जा रहा है। अब क्यों ख़त्म हो जा रहा है, यहाँ पर आप देखोगे कि जो एलन मस्क हैं उनकी ट्वीटिंग की जो पावर है वो डोजे के ऊपर वर्क कर रही थी। ठीक है, शुरुआत में जब वो आए तो एक क्रेज़ हो जाता है कि यार इतना बड़ा बिलियनियर क्रिप्टो को सपोर्ट कर रहा है तो लोग उनकी तरफ भागे। बट अब धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा गेम समझ में आ रहा है वेल्स का, और अब ना धीरे धीरे एलन मस्क के खिलाफ होते जा रहे हैं लोग। यहाँ पर मैं खिलाफ नहीं हूँ एलन मस्क के, क्योंकि उन्होंने डोजे के जरिए प्रॉफिट्स भी दिया है और उन्होंने बिटकॉइन को सपोर्ट भी किया है। अगर टेस्ला वक्त रहते ना लेती तो टेस्ला की न्यूज़ से बिटकॉइन $35,000 से 60 भी गया था। ठीक है, धीरे धीरे। तो यहाँ पर मैं एलन मस्क को हेट नहीं करता, मैं ये कह रहा हूँ कि एलन मस्क भी छोटा सा ट्वीट उनका भी जिम्मेदार था, वहाँ पे चाइना की न्यूज़ भी जिम्मेदार थी बिटकॉइन को क्रैश करने के लिए। फिर साथ ही साथ जो उससे पहले बाइडेन का आया था, फिर अभी हाँ एक और चीज़ आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे रिसेंटली क्या हुआ कि बाइडेन ने कह दिया कि बाइडेन नहीं, यूएस जो गवर्नमेंट है उसने आईआरएस के साथ एक टाई किया है कि $10,000 से ज़्यादा के जो क्रिप्टो ट्रांजैक्शन होंगे उन्हें रिपोर्ट किया जाएगा आईआरएस को। यानी कि जो वहाँ की इनकम टैक्स से रिलेटेड जो सर्विस होती है वहाँ पे उनको बताया जाएगा इतने अगर क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन होता है बड़ी अमाउंट का। तो ये चीज़ हो गई। फिर एलन मस्क उसके बाद लगातार टोट कर रहे हैं, एक ट्वीट करते हैं जिसमें कहा है कि उन्होंने क्रिप्टो को चूज़ कर रहे हैं वो फिएट के ऊपर। तो फिएट जो करेंसी है उसको छोड़ के वो क्रिप्टो को चूज़ करेंगे हमेशा। तो उसने भी क्रिप्टो को संभाला, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो एलन मस्क का इन्फ्लुएंस है वो कम होता जा रहा है। ये देखने को हमें साफ मिल रहा है, क्योंकि पहले जब एलन मस्क ने एक बार ट्वीट पहला किया था और अभी जो वो ट्वीट करते हैं तो आप देख सकते हो बिटकॉइन की मूवमेंट में ज़्यादा हमें मूवमेंट नहीं देखने मिल रहा है आप अपसाइड की तरफ। तो यहाँ पर हम एलन मस्क में भी भरोसे बैठे हुए हैं, माइक्रो स्ट्रैटेजी के भरोसे बैठे हुए हैं, ठीक है, माइकल सेलर के भरोसे बैठे हुए हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके भरोसे बैठे हैं। बट यहाँ पर हमें जो चाहिए, अगर हमें इससे ऊपर उठना है तो हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी न्यूज़ देखनी होगी। ठीक है, एक बहुत बड़ी अडॉप्शन आनी चाहिए बिटकॉइन को उठाने के लिए, तभी बिटकॉइन संभल पाएगा, वरना बिटकॉइन हमें यहाँ पर बेयर मार्केट में जाता हुआ दिख रहा है। आई होप सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर की है। और एक और पार्ट जो हम लोग यहाँ पर मिस कर रहे हैं वो ये है कि डोजे को हम मिस नहीं कर सकते। एलन मस्क ने डोजे के बारे में अनाउंस किया था रिसेंटली, और डोजे का एसएनएल यानी कि सैटरडे नाइट लाइव जो शो आ रहा था उसमें आके उन्होंने उसके बारे में बात की। हालांकि एसएनएल आने तक डोजे ने खूब अच्छा 80 सेंट के आसपास रैली की थी, लेकिन जिस दिन एसएनएल हुआ, जैसे कि हम लोग नॉर्मली देखते हैं, एसएनएल आने पे पूरा का पूरा डोजे वापस आ गया। ठीक, जब डोजे गिरा 50 सेंट के आसपास 40 सेंट के बाद, तुरंत एसएनएल आने के अगले दिन ही एलन मस्क ने अनाउंस कर दिया अपना जो मेन इंटेंशन था, वो ये था कि वो अगले साल स्पेसएक्स में मिशन लॉन्च करेंगे डोजे के नाम से, जिसने फिर से डोजे को संभाल लिया। लेकिन अगर आप लोग मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछो तो मुझे यहाँ पे लगता है कि जो डोजे में वॉल्यूम गई है पिछले कुछ वीक्स में, वो वॉल्यूम सही जगह अगर जाती बिटकॉइन या अच्छे कॉइन्स में तो वो वॉल्यूम क्रिप्टो को अभी संभाल चुकी होती। बट क्या हुआ, बहुत से लोगों की वॉल्यूम डोजे में गई। डोजे में जो होल्डर्स होते हैं, जो बड़े वेल्स हैं, वो तो सारा पैसा ले गए डोजे जैसे ही गिरा। ठीक है, और सबका पैसा यहाँ पे गायब हो गया, वॉल्यूम, ठीक है, लॉस हो गया। तो यहाँ पर डोजे में बहुत सारी वॉल्यूम जो है ट्रेड हो रही थी पिछले कुछ समय से, और यही बात कारण था कि पूरी क्रिप्टो को उठने का मौका ही नहीं मिला बिटकॉइन को। जब शुरुआत में एलन मस्क के पहले ट्वीट से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, एलन मस्क की कोई गलती नहीं इसमें, मैं आपको पहले की बात बता रहा हूँ, जब बिटकॉइन धीरे धीरे उठ रहा था बाइडेन की न्यूज़ के बाद से, क्रिप्टो मार्केट उठ रहा था, लेकिन धीरे से धीरे यहाँ पर एसएनएल की न्यूज़ अचानक से आती है जिसने यहाँ पर डोजे में वॉल्यूम भेज दी सारी।
तो बिटकॉइन उठ भी रहा था तो भी उठने नहीं दिया उसको बहुत सारे लोगों ने, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा इफेक्ट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट काम करता है जिसको ट्रेडिंग में कहते हैं। बट आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई और आप स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह अच्छे कॉइन्स में इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग टर्म के लिए और अच्छी चीज़ें देखोगे। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।